Hey everyone, I am Ashok here और हम कर रहे हैं स्टैंडर्ड्स इन सी एफ एल वन। स्टैंडर्ड्स बेसिकली 7 टाइप के स्टैंडर्ड्स है, 7 स्टैंडर्ड्स है, उसके अंदर 23 सब स्टैंडर्ड्स है। मतलब हर एक स्टैंडर्ड्स के अंदर थोड़े थोड़े दो चार स्टैंडर्ड्स डाले हुए सब स्टैंडर्ड्स। तो हमारा पहला स्टैंडर्ड आज चल रहा है कि प्रोफेशनलिज्म। प्रोफेशनलिज्म मतलब एक में हम पहले आते स्टैंडर्ड्स के ऊपर बात करते हैं। स्टैंडर्ड्स होते क्या है? स्टैंडर्ड्स मतलब बेसिक बेंचमार्क दिया हुआ है CFA ने कि भाई इतना तो प्रोफेशनल मेंबर्स और कैंडिडेट को बिहेव करना ही करना है अपने वर्क प्लेस के और प्रोफेशन में। मतलब इससे नीचे अगर गिरा हो तो तुम्हारा एथिक्स का वॉलेशन हो सकता है। तुम अंदर वॉलेशन ना होगे कि अगर तुमने अगर ये स्टैंडर्ड ब्रेक किया है तो तुम्हारे ऊपर कोई भी कार्रवाई हो सकती है और यू कैन से कि तुम्हारा जॉब के ऊपर हानि आ सकता है। तो बेसिक हम कर रहे हैं फर्स्ट स्टैंडर्ड, आज स्टैंडर्ड वन करेंगे। स्टैंडर्ड वन के अंदर 5 सब स्टैंडर्ड्स है। तो स्टैंडर्ड वन का नाम ही प्रोफेशनलिज्म है। प्रोफेशनलिज्म मतलब कंडक्ट, एटीट्यूड और बिहेवियर जो कि नॉर्मली एक आदमी को दिखाना चाहिए अपने वर्क प्लेस पे और कोई भी काम करते हैं प्रोफेशन में अगर हमको दिखाना चाहिए। ये सब हमारा बेसिक स्टैंडर्ड होगा प्रोफेशनलिज्म, कैसे बिहेव करना है, कैसे हमें वर्क करना है, तो हमारा वो बताएगा ये स्टैंडर्ड्स उस बारे में है। तो स्टैंडर्ड्स वन के तो सब स्टैंडर्ड है 1A, जो कि आज हम करेंगे। स्टैंडर्ड 1A के अंदर फर्स्ट स्टैंडर्ड का नाम है, स्टैंडर्ड 1 है एक्ट ऑफ नॉलेज, नॉलेज ऑफ द लॉ, सॉरी, नॉलेज ऑफ द लॉ। स्टैंडर्ड 1 है, 1A द स्टैंडर्ड नॉलेज ऑफ द लॉ। इसके अंदर मतलब क्या बताया गया है कि CSA एवरी CFA कैंडिडेट्स एंड मेंबर शुड नो रीजनल लॉ और कंप्लाइंसेज। अगर जो कंपनी में काम कर रहे हैं वहाँ का जो एथिक्स है, वहाँ के जो कंडक्ट्स है, वहाँ के जो रूल्स है, वो नॉर्मली सब कैंडिडेट्स को और मेंबर्स को पता होने चाहिए। उसके अकॉर्डिंगली हमें बात करना है, उसके अकॉर्डिंगली हमें काम करना है। इफ़ अगर हमें कुछ दिख रहा है समथिंग इज वॉलेटिंग, अगर तुम कुछ काम कर रहे हो उसके अंदर तुम वॉलेशन हो रहा है, तुम्हें दिख रहा है कि अगर उसके अंदर वॉलेशन हो रहा है तो तुम्हें उसका प्रोसीजर दिया हुआ है कि तुम्हें क्या क्या करना चाहिए और तुम्हें कैसे उस बात से बाहर निकलना चाहिए। तुम्हें बाहर आ जाना चाहिए, डिसोसिएट कर देना चाहिए वो काम से, वो एक्टिविटी से। बट उससे पहले कि तुम्हें रूल बताए जाएंगे कि तुम्हें कैसे वो मैनेज करना चाहिए, कैसे तुम्हें संभालना चाहिए। तो वो सब उन CFA L1, सॉरी, ये स्टैंडर्ड्स के अंदर स्टैंडर्ड 1A के अंदर समझिए एक्ट ऑफ नॉलेज। इसके अंदर क्या लिखा है पहले अंदर, मेंबर्स एंड कैंडिडेट मस्ट अंडरस्टैंड एंड कंप्लाई विद ऑल एप्लीकेबल लॉ, रूल्स एंड रेगुलेशन इंक्लूडिंग CFA इंस्टीट्यूट कोड्स ऑफ एथिक्स एंड स्टैंडर्ड ऑफ प्रोफेशनल कंडक्ट of any government, regulatory organization, licensing agencies, or professional association governing their profession activity. In the event of conflict, member and candidate must comply with the more strict law, rules, or regulation. Member and candidates must not knowingly participate or assist in and must dissociate from any violation of such law, rules and regulations. मतलब इसमें यही बताया गया है कि इफ अगर तुम कुछ कर रहे हो उससे तो तुमको लग रहा है कि मतलब CFA का जो एथिक्स है वो हमें सिखाता है कि जो भी ज़्यादा स्ट्रिक्ट है वो फॉलो करना चाहिए। समझिए एक आप एक कंट्री में काम करो जिसका लॉ स्ट्रिक्ट है, बट इसका लॉ बहुत स्ट्रिक्ट है। समझिए लॉ भी स्ट्रिक्ट है, उसका जो CFA का जो वो हमें एथिक्स दिया हुआ है। मतलब समझिए अगर कोई अनलीगल चीज़ हो रहा है, मतलब लीगल ही हो रहा है बट अनलीगल है, हमारा एथिक्स इसे कहता है इलीगल है बट वो अनलीगल है, तो हमें फॉलो क्या करना है, एथिक्स फॉलो नहीं करना उससे हमें जो मोस्ट स्ट्रिक्ट है वो फॉलो करना है। जैसे अगर हम स्ट्रिक्ट वन जो फॉलो करेंगे तब जो अनस्ट्रिक्ट वन है, जो कम स्ट्रिक्ट है, वो भी साथ में फॉलो हो जाएगा। इस समझिए आप कुछ कर रहे हो जिसके अंदर कि ऐसा आप ऐसे सिचुएशन पे आके तक चुके हो कि जहाँ पर तुमको लग रहा है कि अगर अब ये करूँगा ये एथिकली सही है बट लॉफुल नहीं है, और एक ये काम करूँगा जो जो एथिकली भी एथिकल सही नहीं है, एथिकली गलत है बट लॉफुल है, तो तुम्हें एथिकल गलत रहना चाहिए बट लॉफुल रहना चाहिए हमेशा, क्योंकि लॉ स्ट्रिक्ट होता है हमेशा एथिक्स के हिसाब से। तो हमें विच एवर स्ट्रिक्टर वो फॉलो करना चाहिए। और उसके अंदर क्या क्या दिया है हम स्टार्टिंग में समझते हैं। मेंबर्स मस्ट अडेयर द फॉलोइंग प्रिंसिपल, मेंबर कैंडिडेट मस्ट कंप्लाई द एप्लीकेबल लॉ एंड रेगुलेशन ऑफ द, हाँ, मतलब जो भी आप प्रोफेशन में जिसमें काम करो, आप एनालिटिक्स में काम करो, तो आपको मस्ट नोइंग आपको पता होना चाहिए कि उसके अंदर क्या उसके प्रोफेशनल जो जहाँ पर आप काम कर रहे हो वहाँ के क्या रूल्स है, क्या रेगुलेशंस है, क्या क्या आप करोगे तो वायलेशन हो सकता है वहाँ पर। कैंडिडेट मस्ट इंगेज इन द कंडक्ट ऑफ द नॉन वायलेशन कोड ऑफ स्टैंडर्ड थ्रू एनी थिंग। मतलब हमें ना हमेशा ही ध्यान देना है, कंपनी को खुद को ध्यान देना है कि हम कैसे कोड ऑफ कंडक्ट रखें कंपनी में जहाँ पे वॉलेशन ना हो पाए। अगर वॉलेशन हो तो उसके प्रोसीजर क्या होने चाहिए वो सब संभालने के, वो सब हमें कंपनी को ही खुद को ध्यान देना चाहिए सब चीज़ों पे, नेक्स्ट एप्लीकेबल लॉ। और समझिए जहाँ पर आप काम करें वहाँ पर इतना लॉ इतना स्ट्रिक्ट नहीं है, तो वहाँ पर अलग स्टैंडर्ड्स का हमें CFA ने स्टैंडर्ड्स दिए उसका फॉलो करना चाहिए। क्योंकि अगर लॉ इतना स्ट्रिक्ट नहीं है बट स्टैंडर्ड स्ट्रिक्ट होता है तो जो ही बात है जो स्ट्रिक्ट होता है उसकी उसको फॉलो करेंगे, तो जो स्ट्रिक्ट नहीं है वो भी फॉलो हो जाता है। वही सब इसमें बताया गया स्टैंडर्ड 1A के अंदर। तो मैं इसका पार्ट 2 भी बनाता हूँ, फिलहाल 5-5 मिनट का एक वीडियो बनाते हैं, हम पार्ट 2 पे बात करते हैं। सही।